कामी भाई की दोस्ती मेरे साथ बिल्कुल है, लेकिन वो वाली नहीं है। आपने कहा कि जी दोस्ती की वजह से आपके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था, इसलिए आपने सलमान बट का नाम वापस लिया है। तो दोस्ती तो आपकी कामरान से भी है, तो कामरान का नाम भी आप वापस ले रहे हैं? यार कामी भाई की दोस्ती मेरे साथ बिल्कुल है, लेकिन वो वाली नहीं है। आप देखें दोस्ती तो मेरी असद शफीक से भी है, दोस्ती मेरी राव इफ्तिखार से भी है, दोस्ती तो मेरे जो टीम में सारे प्लेयर्स हैं उनसे भी है। वाह भाई, आपने जो बात की वो तो बिल्कुल बजा है कि जो है वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप वाह आपने जो अमल किया वो आप अपने दावे के उल्ट कर दिया। आप कहते हैं कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आपने प्रेशर भी ले लिया, उनको चेंज भी करते हैं। ये बात में समझ नहीं आई यार। हम आपके आप लोग सारे अगर मेरे साथ भी थे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सारों ने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये प्रेशर नहीं है, ये बात प्रेशर की नहीं है। मैंने ये बात बार बार क्लियर यही करूँ कि ये बात किसी किस्म के प्रेशर की नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। देखें, हम जब टीम सेलेक्ट करेंगे आगे फर्दर इन फ्यूचर तो लोग तब भी उस पर एतराज़ करेंगे। अभी टीम अनाउंस की थी तो तब भी लोगों ने एतराज़ किया था, उसकी जगह कोई और आ जाएगा तो लोग उस पर भी एतराज़ करेंगे। तो एतराज़ करना तो सबका एक हक बन गया है इधर मुल्क में ना, कि जिसके पास पावर। और देखिए हर एक के सोच का, हर एक की जो भी उसकी थॉट है उसको जो है हमें जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ में फिर मैं ये कहता हूँ कि बात जब नेपोटिज्म पे आ जाती है उसको फिर जो है वो थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। तो जी रफीक साहब, तो स्टेप डाउन ही क्यों कराना है? जी जी नो डाउट आप हैं, बड़ा दिलाना जवाब भी देते हैं, आपने इंडिया की एग्जांपल्स भी दिए हैं। फिर आपने कहा कि सलमान को अपॉइंट करने का फैसला भी आपका था, फिर आपके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा, इसी वजह से आपने फैसला लिया। नो डाउट कि आपने अगर सलमान बट को रखा था तो मेरिट के ऊपर रखा था, कोई रीजन थी उसके पीछे रखने की। तो क्या बेहतर ना होता कि इस टाइम आप अपने उस फैसले को डिफेंड करते कि मैंने ये चीज़ें थी जिसकी वजह से सलमान बट को कंसल्टेंट मुकर्रर किया था, बजाय आप प्रेशर में आने के या कि लोगों की बातों की वजह से कि आप कह रहे हैं कि मैंने फैसला वापस लिया है क्योंकि मेरे ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा। मैं यही आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम इकट्ठे खेले हुए हैं, हमारी एक दोस्ती है और उसको जो है गलत अंदाज में साबित करने की कोशिश की जा रही है। सो उस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और जब प्रोफेशनलिज्म में ऐसी बात आ जाए जिधर व्यू से कि आप अपने किसी को फेवर कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है, वो मेरे नज़दीक गलत है। दैट्स वाई आई हैव सेड कि दिस इज द डिसीजन आई हैव टू मेक। लोगों का जिक्र किया है कि जिनकी वजह से ये एक शायद प्रोपेगेंडा हुआ है और उनका नाम आपने लिया कि इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। तो क्या आप समझते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर से भी आपके ऊपर दबाव आया, टीम डायरेक्टर आपके वो तो इसके मुखालिफ नहीं थे कि इनको वापस लें? यार टीम डायरेक्टर का अगर आप हफीज़ भाई की बात करें तो उनका एक अपना पर्सनल स्टांस है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए हम लोग क्योंकि इस वक्त इकट्ठे काम भी कर रहे हैं तो उनका अगर कोई उनसे मेरी अगर इस बारे में बात हुई है और वो अगर उनका कोई डिसीजन है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही हैज़ रिस्पेक्टेड माई डिसीजन एज वेल। ऐसा नहीं है कि ही हैज़न्ट रिस्पेक्टेड माई डिसीजन, ही इज़ बीन वेरी मच सपोर्टिव टू मी ऑन दिस। और उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो तो काफ़ी देर से इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि व्हेन इट कम्स टू माई डिसीजन इट इज़ माई डिसीजन, नॉट हिज डिसीजन। बेसिकली कल से हम लोगों ने टीम अनाउंस की थी कंसल्टेंसी की। तो कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रही हैं और पर्पसली लेके जाया जा रहा है। मैंने जब ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए चीफ सेलेक्टर तो सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वसीम हैदर साहब, वजातुल्लाह वास्ती साहब और तौसीफ़ अहमद साहब जो हैं वो मेरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। द सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स आर बेस्ड ऑन वसीम हैदर, तौसीफ़ अहमद साहब और वजातुल्लाह वास्ती साहब। जब मैं आया सो आई नीडेड पीपल अराउंड मी जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट और उन लोगों को चीज़ों को समझते हों और जिन्होंने क्रिकेट को कवर किया हो या रिसेंटली खेल रहे हों, और उनके ऊपर जो है आई बेस्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट जिनका काम सिर्फ मुझे हेल्प करना हो कि इफ़ रिक्वायर्ड तो मैं उनसे अपना कोई किसी लड़के के बारे में फीडबैक या चीज़ें वगैरह ले सकूं। जिसको कल से शायद मेरी सिलेक्शन कमेटी कहा जा रहा है वो अभी तक ऐसा नहीं है, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि
शायद ये सिर्फ पंजाब की एक टीम बना दी गई है और उसके ऊपर जो है किया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो इनसाइट्स आप लोगों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी जो रीसेंट पास्ट में भी खेले हैं। उनमें से एक एग्जांपल खुर्रम मंजूर की है, ऑन द रिकॉर्ड मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। फवाद आलम से मेरी बात हुई, रोमान रईस से मेरी बात हुई, उसके बाद मेरी बात जो है उस्मान चनवारी से हुई, और उसके बाद कुछ KPK से कुछ लड़के जो पेशावर से जिस तरह डिस्कशंस में आए, एक जुनेद खान थे, एक अदनान रईस थे और एक रिफतुल्ला थे, लेकिन क्योंकि वो अभी ऑब्वियसली PCB के कोचिंग पैनल पे हैं तो हम लोगों ने उनको उसी तरफ रहने दिया, हम लोगों ने उनको उसमें नहीं छेड़ा। उसके बाद एक नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और वो नाम था सलमान भट्ट का, और उस नाम को लेके काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की और इश्यूज़ क्रिएट किए, सारा कुछ। पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि वो PCB के किसी भी किस्म के पैनल पे नहीं है, ये बात पहले मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर दूँ। सेकेंडली, फॉर मी ही इज़ गुड क्रिकेटिंग माइंड, जो कि क्रिकेट को समझते हैं, पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, और उनसे सिर्फ राय लेने की हद तक उनको मेरा कंसल्टेंट बनाया गया था, जिस पे कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ लोग प्रॉबली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जाए और शायद मुझे भी उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब, हमारी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने को जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी उस पे वो मुझे उन्होंने जो है वो उसकी इजाज़त दी कि अगर आप करना चाहते तो आप ज़रूर करें, क्योंकि एज अ चीफ सिलेक्टर ये मेरे डिसीजन है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे और मुझे किन की सपोर्ट चाहिए होगी। बट लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट I am reverting that decision, and I have already spoken to Salman Bhatt and I have told him that he cannot be the part of my team because मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। तो ये सारी जो बात थी मैंने कहा ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि अब आप लोगों में से किसी के कोई भी सवाल हैं तो वो प्लीज़ मेरे से सवाल कर सकता है, एंड आई एम आंसरेबल टू देम। माइक। हाँ जी, कि आप प्रेशर मान नहीं रहे, लेकिन सारा मीडिया फील कर रहा है कि आप पे प्रेशर है और इसी बुनियाद पर आपके फैसले हुए। और अब असद शफीक जो है वो कंसल्टेंट होंगे या मेंबर सिलेक्शन कमेटी होंगे? यार अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात को सर करता हूं इस पे भी। असद शफीक जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे ये कंसल्टेंट होंगे, और क्योंकि अभी मेंबर्स नहीं, बट ही विल बी अ कंसल्टेंट। सेकेंडली मैं ख़ुद कल कराची ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने आगे जाके जो न्यूजीलैंड टूर है उसके लिए जो है हमने मीटिंग्स करनी है, बातें करनी है और सारा कुछ डिस्कस करना। तो उसके लिए कल जितनी भी मेरी टीम है जो कंसल्टेंट्स की प्लस जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो सारे हम लोग ऑन बोर्ड होंगे। कल एक मीटिंग हम लोग कराची में 2 दिन के लिए वहाँ पे होंगे और हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे फर्दर कि आगे किस तरीके से हमारे क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेके जाना है। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप यही कह रहे हैं कि ये सारे लोगों को लग रहा है कि ये मैंने वापस जो डिसीजन लिया ये शायद मेरे ऊपर कोई एडिड प्रेशर है जिसकी वजह से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरी नेचर काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए जानते हैं कि मैं कभी भी प्रेशर नहीं लेता। डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में अच्छे भी लेते हैं और डिसीजन आप कभी ज़िंदगी में गलत भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई चीज़ गलत हो गई आपसे तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरा ख्याल है वो इंसान भी बड़ा होता है जो चीज़ों को थोड़ा सा उस तरीके से सुधार ले। मैंने आपको कहा कोई इशू नहीं था एक्सेप्ट दिस के साथ लिंक किया जा रहा है मुझे उसके, सो वो ही एक वजह है। अदरवाइज़ मुझे यकीन करें जो भी लोग इस वक्त मीडिया पे जो भी बात करें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम हेयर टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बड़ा फेयर एंड स्क्वेयर करूँ। कल को कोई ये बंदा उसके ऊपर बात नहीं करे कि शायद ये रीज़न हो सकता है या ये एक्स रीज़न हो सकता है। सो मैं इस वजह से ये कहता हूँ कि मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई एम वेरी ब्लंट टू से दिस, और मैं कभी भी लोगों से नहीं उस तरह हुआ। आप गलती करके सीखते भी और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी अप्रिसिएशन भी आनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज।